प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते गर्भवती महिला के शरीर में काफी अलग अलग तरह के शारीरिक बदलाव महसूस हो सकते हैं। जैसे कि काफी सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनके पेट पर बनने वाली जो लाइन है वो एकदम सीधी, यानी कि उनकी नाभि से ठीक बीचों बीच होकर सीधी निकलती है। कुछ महिलाओं के आप देखा होगा कि नाभि के बीच से थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है। वही काफी सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो मुझे कमेंट करके पूछती हैं, बताती हैं कि मैम हमारी प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान भी हमारी नाभि पर किसी भी तरह की कोई लाइन नहीं बनी। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान नाभि लाइन में इस तरह का बदलाव आना किस बात का संकेत हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी की अभी तीसरी तिमाही लगी है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का अभी छठवां महीना खत्म होकर सातवां या आठवां या फिर 9वां महीना लगा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको 9वें महीने के दौरान आपके शरीर में नजर आने वाले ऐसे 4 शारीरिक बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी एक आइडिया लगा सकती हैं। हालांकि ये जो अनुमान मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में काफी हद तक सटीक साबित हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में आपको काफी मदद मिलने वाली है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी नई वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है सिर में दर्द होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान काफी सारी महिलाओं को जब उनके बॉडी में हार्मोनल उतार चढ़ाव आते हैं तो इससे क्या है कि उनको सिर में तेज दर्द होने की समस्या हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हार्मोनल उतार चढ़ाव की वजह से ही हो। कई बार क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान जब महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन काफी बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या है, जब वो रात में सोती हैं या दिन में आराम करती हैं तो वो करवट लेकर ठीक से नहीं लेट पाती, आराम ठीक से नहीं कर पाती, और ऐसे में लगातार जब महिला की नींद पूरी नहीं होती तो उन्हें क्या है, सिर में दर्द होने की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होने पर आपको बार बार किसी भी मेडिसिन को खुद से नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको खुद का डॉक्टर खुद ही नहीं बन रहा है। आपको कोई भी समस्या अगर हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यानी कि सबसे पहले क्या है कि आप कुछ घरेलू तरीके अपना सकती हैं, जैसे कि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप बाम लगा सकती हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें। नींद नहीं आ रही फिर भी आप आंख बंद करके थोड़ा 1 से 2 घंटे के लिए आराम कर सकती हैं। इससे क्या है कि आपको जो सर में दर्द हो रहा है उसमें आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। दूसरा लक्षण है यूरिन इन्फेक्शन होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि गर्भवती महिलाओं की वजाइना से एक लिक्विड जैसा तरल पदार्थ का डिस्चार्ज होता रहता है। ये जो डिस्चार्ज होता है, कई सारी महिलाएं जैसे डाउट होता है, कई सारी महिलाएं सवाल पूछती हैं कि मैम हमें जो योनि से डिस्चार्ज हो रहा है, क्या इससे कोई खतरा हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस बात को आप आज ही क्लियर कर लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है ना, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, इससे आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं होता, बल्कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है वो आपको वजाइना में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी महिलाएं जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं करती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की योनि से जो डिस्चार्ज होता है, इसके लिए क्या है कि गर्भवती महिलाओं को दिन में 2 से 3 बार अपने इनर वियर को चेंज करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो इससे क्या है कि आपके जो वजाइना से बैक्टीरिया निकल रहे हैं, जो डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी योनि के अंदर भी जा सकते हैं और इससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप वो प्रेगनेंसी के दौरान 2 से 3 बार अपने इनर वियर को जरूर चेंज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफी हानिकारक रूप ले लेते हैं और आपके घर में पल रहे बच्चे को भी काफी नुकसान पैदा कर सकते हैं। तीसरा लक्षण है पेट फूलना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो 9वां महीना होता है, अब तक क्या है कि आपका बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। फ्रेंड्स, इस दौरान क्या होता है, जब आपके बच्चे का साइज बढ़ जाता है, आपका बच्चा जब मूवमेंट्स करता है तो बच्चे का जो प्रेशर है वो आपकी आंतों पर पड़ने लग जाता है, आपके लीवर पर दबाव पड़ता है, इससे आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। और ऐसे में अगर आप गलती से भी तला भुना ज्यादा मसालेदार खाना खा लेती हैं
या फिर आप प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पीती है तो इससे आपको पेट फूलने की समस्या हो जाती है। कई बार क्या है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से भी आपका पेट फूल जाता है, पेट कड़क महसूस होता है या फिर बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो आपको कम महसूस हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ऐसा होना नॉर्मल है। पेट अगर आपका बार-बार फूल रहा है, कड़क हो रहा है तो ऐसे में आपको अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है, थोड़ा-सा वॉक करना है, लॉन्ग ब्रीथिंग करनी है, थोड़ा-सा आराम करना है। ऐसा करने से क्या है कि आपका जो पेट कड़क हो रहा है उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि एक बार में एक ही जगह बैठकर बहुत सारा खाना नहीं खाना, ऑयली, स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खानी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की जो लीवर होता है वो थोड़ा स्लो काम करता है, जिससे कि क्या है आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। आपको केवल वही खाना खाना है जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर लेती हैं। यानी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान उन्हीं चीज़ों को खाना है, उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जिन्हें आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाती हैं। इसके साथ ही याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आप वेजिटेबल सूप पी सकती हैं, जैसे टमाटो सूप पी सकती हैं या फिर मिक्स वेजिटेबल सूप पी सकती हैं। आपको खूब अच्छी मात्रा में पानी पीना है, आप नारियल पानी पीजिए, आप जैसे शिकंजी है, नींबू पानी है, इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर पीना चाहिए। अल्कलाइन वाटर को आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर पीना चाहिए। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो सिम्पटम्स आपको फ़ील हो रहे हैं, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, इनसे आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि इनको धीरे-धीरे करके इनकी हैबिट डालनी है, इनको एन्जॉय करना है और अपनी डाइट पर फ़ोकस करना है, जिससे कि लास्ट टाइम तक आते-आते आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। आपके शरीर में खून की भी उतनी मात्रा होनी चाहिए जिससे कि आपको डिलीवरी होने में दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी महिलाएँ जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस नहीं लेती हैं, आप अपनी डाइट में आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेती हैं, तो इससे उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है और ऐसा होने पर शुरू से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन लास्ट मंथ यानी कि 9 मंथ में आकर जब उनकी बॉडी में खून की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे में उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखिए और अगर आप चाहती हैं कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। चौथा लक्षण है पैरों में ऐंठन होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक क्या है कि महिलाओं का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, जैसे कि काम करती हैं, लगातार 1 आध घंटे तक काम करती रहती हैं, तो इससे क्या है आपके पैरों पर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पैरों में ऐंठन की समस्या हो सकती है। हालाँकि ऐसा होना एकदम से नॉर्मल है। पैरों में ऐंठन पानी की कमी की वजह से भी हो जाती है। जैसे अगर आप पानी अच्छी मात्रा में नहीं ले रही हैं, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का ये संकेत होता है कि आपके पैरों में ऐंठन हो रही है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी आ गई है। आपको लगातार अच्छी मात्रा में पानी पीना है, जिससे कि आपके पैरों में ऐंठन ना हो। साथ ही आप याद रखिए कि जैसे पैरों में दर्द रहता है, ऐंठन होती है, तो आपको 9वें महीने के दौरान या 8वें महीने से ही अपने पैरों की मसाज करना शुरू कर देना है। आप चाहें तो इसके लिए किसी और से मसाज करवा सकती हैं और खुद से भी आप मसाज कर सकती हैं, जिससे कि आपको पैरों में ऐंठन की समस्या ना हो। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि में वो कौन से बदलाव आते हैं, जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। तो देखिए, पुराने ज़माने से ही हमारी बुजुर्ग महिलाएँ गर्भवती महिलाओं के शरीर में आ रहे इन शारीरिक बदलावों से घर में लड़का या लड़की होने का बड़ी जल्दी ही आइडिया लगा लिया करती थी। यानी कि 1 मिनट में बता दिया करती थी कि महिला को लड़का होगा या लड़की। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी महिलाओं की नाभि आपने देखी होगी कि बाहर उभर कर आ जाती है। काफ़ी सारी महिलाओं की जो नाभि है वो एकदम अंदर की तरफ घुस जाती है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान आपको देखना है कि आपकी जो नाभि है वो अंदर की तरफ है या बाहर। अगर बाहर की तरफ उभर कर आ गई है तो इसका मतलब है लड़का होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर आपकी नाभि जो है वो अंदर की तरफ घुसी हुई है तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालाँकि इसका अपोजिट भी हो सकता है और ऐसा होता भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में अगर देखा जाए तो नाभि अगर बाहर है तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करती हूँ नाभि में आए इस एक बदलाव से आप भी अपने घर में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने का एक आइडिया लगा सकती हैं। अगर वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।